हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसका वॉल्यूम पढ़ रहे हैं सेकंड यानी इंटीग्रेशन, जिसका 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज आज हम पढ़ने वाले हैं 7.3। क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 11 से 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन इसके हम एक क्लास में कर चुके हैं और आज जो बचे हुए क्वेश्चन 11 से वो कंप्लीट करने वाले हैं। बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है इसलिए हमने इसको दो भागों में डिवाइड करके करने वाले। एक करा दिया 1 से 10 तक, उसकी लिंक आपको इसके वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11 से। जो हम सीख रहे हैं, जो मेथड है इसमें वो हमारा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने सीखी उनका यूज करके इंटीग्रेशन करने वाले हैं। इससे पहली वाली एक्सरसाइज थी सब्स्टिट्यूशन मेथड पर रिलेटेड, और ये एक्सरसाइज हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर रिलेटेड। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती है आपको हम साथ ही साथ बताते चल रहे हैं। पिछले क्लास में भी हमने सभी आइडेंटिटी डिटेल में आपको बताई है, आती कैसे हैं और इनका यूज कैसे होता है। शुरू करते हैं क्वेश्चन 11 से। cos पावर 4 2x। क्वेश्चन 10 था हमारा sin पावर 4x था, लेकिन करने के दोनों के तरीके सेम थे, सेम आइडेंटिटी लगेंगे। देखिएगा 11 क्वेश्चन इस प्रकार से है, cos टू दी पावर 4 इंटू 2x dx। इट कैन बी रिटन एज cos पावर 2x का होल स्क्वायर, यानी पावर 2 डिवाइड कर दिया, यानी पावर की भी पावर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 2 या 4, डायरेक्ट 4 को लेकर के नहीं चलेंगे। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर 2x की वैल्यू फाइंड करेंगे cos 4x से। अगर यहाँ पर x होता तो cos 2x से निकाल देते, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 2x है तो एंगल ट्वाइस करके चलेंगे, यानी cos 4x से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे वी हैव आइडेंटिटी होती है cos 4x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, एंगल हाफ हो जाता है। हमें यहां से वैल्यू चाहिए cos 2 स्क्वायर 2x, दैट इज cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। तो ये आइडेंटिटी इसमें लगने वाली है, और ये कैसे आती है हम पिछले क्लास में डिटेल में आपको बता चुके हैं। तो देखिएगा हम cos स्क्वायर 2x को 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 से कर देंगे एलिमिनेट। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है 1 का, ये 2 का 1 अपॉन 4 बाहर ले लीजिएगा, इसका स्क्वायर कर देगा 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x dx। अभी भी इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 1 का भी हो जाएगा, cos 4x का भी हो जाएगा, लेकिन cos स्क्वायर 4x का हम कहां से करेंगे। वापस चलिएगा इन द सेम वे। अब यहां पर 4 है तो cos 8x से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, cos 8x से। जैसे अगर हम cos 8x को लेकर के चलेंगे, cos 8x इक्वल टू लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1। यहां से आप cos स्क्वायर 4x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 8x अपॉन 2, दैट इज cos 4 स्क्वायर 4x कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 1 प्लस cot 8x अपॉन 2, दैट इज। चलिएगा तो ये 1 अपॉन 4 हमारा एज इट रहेगा, अलग अलग कर दीजिएगा, ये 1 dx हो गया, प्लस 1 अपॉन 4 इसके साथ भी आएगा, और ये इसकी जगह लिख दीजिएगा 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 dx, प्लस ये 2 है और ये 4 है तो 2 अपॉन 4 लिख दीजिएगा, और यहां हो जाएगा आपका cos 4x dx। देखिएगा बहुत छोटा क्वेश्चन लेकर चलेंगे और चले थे, और वो बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक, करिएगा इंटीग्रेशन। ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1 का हो जाएगा x, दैट इज x अपॉन 4, प्लस ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 8, 1 का हो जाएगा x, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x तो cos का हो जाता है वापस sin x, दैट इज साइन 8x। 8 का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट 8 है तो यहाँ 8 से डिवाइड भी करेंगे, प्लस ये आपका डिवाइड हो जाएगा 1/2 रह जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा हमारा साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। एक स्टेप और आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 64 साइन 8x प्लस 1 अपॉन 8
साइन 4x प्लस सी, इनका एडिशन कर लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा आपका 3x अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 64 साइन 8x प्लस 1 अपॉन 8 साइन 4x प्लस सी। इस प्रकार से cos पावर 4x इंटू 2x का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। आप आंसर मैच कर लीजिएगा। उसके बाद समझते हैं क्वेश्चन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 समझते हैं। हमको गिवन है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी written as a plus b into a minus b, that is it can be written as 1 plus cos x into 1 minus cos x upon 1 plus cos x dx। 1 plus cos x 1 plus cos x cancel out to each other, remaining term will be 1 minus cos x dx। now integrating with respect to x, we get x minus साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 समझते हैं। और नेक्स्ट 13 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि cos 2x माइनस cos एल्फा अपॉन cos x माइनस cos एल्फा, दैट इज cos x के रिलेशन लगाएंगे। cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस cos 2x कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 एल्फा कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर एल्फा माइनस 1, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos एल्फा। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट टू ईच अदर, 2 टेकन आउट कॉमन, cos स्क्वायर x। नाउ cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर एल्फा सेम वे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इन द सेम वे ये आइडेंटिटी है भी हम यूज करेंगे। तो इट कैन बी रिटन एज cos x प्लस cos एल्फा इंटू cos x माइनस cos एल्फा अपॉन cos x माइनस cos एल्फा dx। नाउ cos x माइनस cos एल्फा कैंसिल आउट टू ईच अदर। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t x, रिमेनिंग पार्ट cos x प्लस cos एल्फा इंटू dx। now integrating with respect to t, we get sin x plus x cos alpha प्लस c। cos alpha कांस्टेंट है, इसका कुछ इंटीग्रेशन आपको नहीं करना ना, आप गलती से sin alpha लिख दो, क्योंकि इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो cos x का तो हो जाएगा sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का वापस इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा। यहाँ 1 इंटू कॉस एल्फा मान के चलेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x cos एल्फा एज इट रहने वाला। नोट करिएगा आप क्वेश्चन 12 एंड 13। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 इस प्रकार से cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। साइन 2x इक्वल टू होता है साइन 2x कैन बी रिटन एज 2 साइन x इंटू cos x। साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर वहां पर b इक्वल टू ए पुट कर दें तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी यानी 2 साइन ए कॉस बी आ जाता। ये कोई बहुत कठिन आइडेंटिटी नहीं है। नाउ cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस, देखो 1 इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 को हम यहां से इससे लिखेंगे, यानी साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x dx। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैन बी रिटन एज a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर। नाउ लेट x साइन x प्लस cos x इक्वल टू t। लेट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दे रहे हैं, cos x प्लस
sin x equal to t, differentiating with respect to t, both side we get minus sin x plus cos x dx is equal to dt. That is, sin x plus cos x can be substituted by t, and minus sin x plus cos x dx can be substituted by dt. That is, we get 1 upon t square dt. 1 upon t square का इंटीग्रेशन होगा minus 1 upon t plus c. Now putting value of t, we get required answer sin x plus cos x plus c. Let's understand the next question 15. तो 15 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि tan क्यूब 2x इंटू sec 2x dx. sec को तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन tan क्यूब 2x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan क्यूब में जो भी आपको छेड़खानी करनी है वो कर लीजिएगा. तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x sec 2x dx. tan square x can be written as sec square 2x minus 1 into tan 2x sec 2x dx. Now let sec 2x equal to t. sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x. विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये हो जाएगा 2x भी है तो 2 भी रहेगा, 2 sec 2x into tan 2x dx is equal to dt. 2 आपका डिवीजन चले जाएगा तो ये हो जाएगा sec 2x into tan 2x dx equal to 1 upon 2 dt आ जाएगा. ये हो जाएगा t square minus 1. दैट इज, ये 1 upon 2 बाहर आ गया, ये हो गया हमारा t square minus 1 dt. Now integrating with respect to t, we get 1 upon 2 t q upon 3 minus t plus c. Now putting value of t, we get 1 upon 6. t की वैल्यू है sec क्यूब 2x क्योंकि पावर 3 है, माइनस यहां पर रहेगा हमारा 1 अपॉन 2 sec 2x प्लस c. इस प्रकार से क्वेश्चन 15 को भी हम कर सकते हैं. आप नोट करिएगा, समझते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 16. तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 भी इस प्रकार से है, i इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 4x dx. बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कई बार. ठीक, तो समझिएगा कैसे करते हैं इसको. इसको लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx. चलिए, tan स्क्वायर x कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x dx. ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x dx. यहां से हमने सेपरेट कर दिया दो भागों में. तो tan का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे tan x sec x दोनों का स्क्वायर है, माइनस tan स्क्वायर x dx उसको अलग कर दिया. अब देखिएगा tan स्क्वायर x को फिर लिख सकते हैं वापस sec स्क्वायर x माइनस में, तो इंटीग्रेशन किया जा सकता है क्योंकि tan x स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो उसको sec में चेंज करके कर सकते हैं. लेकिन यहाँ tan x को अगर हम t मानेंगे तो tan x इक्वल टू t मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt मिल रहा है. तो देखिएगा यहाँ पर लेट कर लीजिएगा, लेट tan x इक्वल टू t, लेट tan x इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt. इसमें लगाएंगे केवल. ठीक, वहां पर हम चेंज करके इंटीग्रेशन कर देंगे. तो ये हो जाएगा हमारा t स्क्वायर dt माइनस इट कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो वहां से tan स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा. नाउ इंटीग्रेटिंग इसका विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो t पे पावर 3 अपॉन 3 माइनस, और ये किसका होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन वापस हो जाएगा tan x, और यहाँ माइनस का x होगा लेकिन बाहर माइनस है तो ये प्लस का x प्लस c. अभी t की वैल्यू पुट करना बाकी है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 3 t इक्वल टू था tan x, यानी tan क्यूब x माइनस tan x प्लस c.
आप जवाब मिला लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 से। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 से। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिएगा कैसे करना। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17, जिसमें हमको गिवन है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां से जब प्लस साइन लगा हुआ है, यहां से इसको हम सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इन द सेम वे यहां से भी लिख सकते हैं कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखिएगा यहां से कंप्लीट साइन इससे कैंसिल हो जाएगा और यहां से कंप्लीट कॉस इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन बचेगा क्या? यहां बचेगा हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स। क्यूब क्यों बचेगा? कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं dx प्लस इसी प्रकार से यहां पर हमारा बच्चा cos x अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अलग अलग हमने क्यों लिख दिए, इससे आपको रिलेशन समझो। ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स। तो इट कैन बी रिटन एज सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस, और ये हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू cot x ds। now integrating with respect to x, sec x का इंटीग्रेशन होता sec x tan x और माइनस cot x का इंटीग्रेशन होता माइनस cosec x इंटू cot x। तो माइनस साइन रहेगा फिर इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा sec x माइनस sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec x का वापस इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sec x tan x का। इसी प्रकार से cosec x का डिफरेंशिएशन होता है cosec x cot x माइनस का, लेकिन जब cosec x cot x को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का cosec x आ जाएगा, ठीक, माइनस cosec x प्लस c। ठीक, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये था क्वेश्चन 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 समझते हैं। तो नेक्स्ट 18 क्वेश्चन इस प्रकार से cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। देखिएगा बेहद सिंपल है। cos 2x can be written as 1 minus 2 sin square x प्लस 2 sin square x एज इट रहेंगे अपॉन cos square x dx। ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास 1 अपॉन cos square x dx। 1 upon cos square x can be written as sec square x dx। now integrating with respect to t b x, we get tan x plus c, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec square x होता है, sec square x का इंटीग्रेशन वापस tan x हो जाएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19, आप नोट कर सकते हैं 17 और 18 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 हमारा इस प्रकार से 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो यहां देखिएगा कोई किसी की आइडेंटिटी नहीं लग पा रही है, ना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लगा पा रहे हैं। तो क्या करें, 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। यहां से सेपरेट जब इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। हमने दोनों टर्म में सेपरेट कर दिया। अब देखिएगा एक साइन से हमारी साइन ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगी और यहां इस पूरे कॉस से ये पावर कैंसिल हो रही है, ठीक। तो यहां हमारा बचा हुआ है साइन एक्स अपॉन cos x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए सुविधा के लिए हमने cos क्यूब एक्स को cos x cos स्क्वायर एक्स लिख दिया। सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा, हमारा क्या बचा है 1 अपॉन साइन एक्स cos x बचा। नाउ इट कैन बी रिटन एज tan x sec स्क्वायर एक्स, tan x
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स सेक एक्स इंटू साइन कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स, कंप्लीट कैंसिल हो गया, एक बचा तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचा हुआ है, तो 1 अपॉन साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉसेक एक्स। तो अब आप यहाँ पे समझिएगा हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस क्यूब एक्स से कटेंगे, केवल कॉस एक्स बचा। अब यहाँ सेक एक्स कॉसेक एक्स का कोई रिलेशन ऐसा नहीं होता जिससे मान करके हम इंटीग्रेशन कर सकें, तो थोड़ा आपको यहाँ से मॉडिफिकेशन करके चलना पड़ेगा। यहाँ से हम क्या करें, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स हमने कैंसिल किया है इसको आप एक कोई कैंसिल करिएगा, यानी एक कॉस रहने दीजिएगा, एक कॉस रहने दिए, तो इसको एक कॉस रखने के लिए हम क्या लिखें, यहाँ लिख लीजिएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक। और यहां पर लिख लीजिएगा कॉस क्यूब है तो इसको लिख लीजिएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिएगा एक कॉस स्क्वायर एक्स हम कैंसिल किए दे रहे हैं, ये एक कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन भी तो करना, इंटीग्रेशन हो ही नहीं रहा हमारा। चलिए यहां तो आपका सही है। अब ये आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या लिखा जा सकता है, कॉट स्क्वायर कॉट एक्स, कॉट एक्स को 1 अपॉन टेन एक्स भी लिख सकते हैं, डी एक्स। अब देखिएगा यहां भी एज इट रहने दीजिएगा, या देखिए इसको हटा दीजिए, इस लाइन को हटा दीजिए, नहीं लिखनी ही पड़ेगी। तो ये देखो टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स वापस लिखनी पड़ेगी, प्लस 1 अपॉन टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, हमने फिर इकट्ठा कर लिया। अब देखिए ध्यान से, हमें सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स यहां से कॉमन मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा टेन एक्स प्लस 1 अपॉन टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहां से आपको इतना समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि जो सेकेंड स्टेप हमारा है, अगर हम सब कैंसिल होने वाले टर्म को कैंसिल कर देंगे तो इंटीग्रेशन फिर नहीं हो रहा। इसलिए हमने क्या किया, एक कॉस को काटा है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बचेगा, उसको सेक लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन बचेगा, कॉट कॉट को 1 अपॉन टेन लिख सकते हैं। तो हमने सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया। अब हम टेन एक्स को टी मान सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो लेट टेन एक्स इक्वल टू टी डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1 अप टी प्लस 1 अपॉन टी डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसका हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ टी बी गेट टेन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग टेन एक्स प्लस सी। इस प्रकार से क्वेश्चन 19 को किया जा सकता है, आप समझ सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। ये क्वेश्चन 20 है, देखिएगा यहाँ cos 2x cos x अपॉन sin x का होल स्क्वायर। तो cos 2x को हम ऐसे टर्म में लिखें, इसकी आइडेंटिटी आपको हम बता चुके हैं। cos 2x कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट इज cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। dx। अब ये देखिएगा एक पावर आपकी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। फाइनली हमारे पास क्या बचा हुआ है, cos x माइनस sin x और cos x प्लस sin x dx। पिछली एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। cos x प्लस sin x को अगर हम t कंसीडर कर लेंगे, लेट cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t माइनस sin x प्लस cos x
dx इज इक्वल टू dt। तो देखिएगा cos x माइनस साइन एक्स, इधर से उधर लिखा हुआ है, cos x माइनस साइन एक्स dx कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय t, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1/t dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log t प्लस c। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ t बी गेट रिक्वायर्ड आंसर cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, log cos x प्लस साइन एक्स, इसका जवाब आ गया। तो ये था क्वेश्चन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 21। तो 21 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि साइन इनवर्स cos x dx दो तरीके से किया जा सकता है, एक इसका लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड भी है। आंसर दोनों सेम आएंगे। cos x इक्वल टू टी मान करके वह पूरे क्वेश्चन को हम टी ही में कन्वर्ट करते रहें, थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन आपने कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ी होगी कि cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहां पर साइन करिए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी साइन 90 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हम लिख सकते हैं। दैट इज जो ये कॉस एक्स है वो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। साइन इनवर्स से साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू 2, पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स आ जाएगा, साथ में एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। आप नोट करिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। आफ्टर दैट दो क्वेश्चन बचेंगे जो कि ऑप्शनल है, वो भी हम आपको कराएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 इस प्रकार से है कि 1/cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब इसको कैसे करना है, थोड़ा इसमें अलग से ही हटके करना पड़ेगा। देखिएगा हम इसी प्रकार के टर्म न्यूमरेटर में कैसे लाएं, इसी प्रकार के टर्म न्यूमरेटर में कैसे लाएं। तो इसमें क्या करेंगे हम, 1 एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन ए माइनस बी से हमने डिवाइड कर दिया और साइन ए माइनस बी से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये रहेगा हमारा cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी एज इट रहेगा। अब इसमें हम x की एंट्री करेंगे a माइनस बी में। x की एंट्री किस प्रकार से करें पहले वो देख लीजिएगा कि हमारे पास a माइनस बी है और बन क्या जाए x माइनस ए और x माइनस बी बन जाए। इस प्रकार से किस करेंगे हम, तो यहां से क्या करेंगे, x माइनस बी प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस ए। आप जरा इसको सॉल्व करिएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वापस a माइनस बी ही हमें मिल रहा है, x की एंट्री भी हुई। तो इट कैन बी रिटन एज 1 साइन ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी dx। अब ये हमारा बन गया साइन ए माइनस बी का रिलेशन, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, समझिएगा। तो 1 साइन ए माइनस बी एज इट रहेगा। यहाँ रिलेशन खोलेंगे, साइन ए माइनस बी का रिलेशन होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए मीन्स एक्स माइनस बी कॉस साइन ए कॉस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx। अब देखिएगा यहां से इनको अगर मैं सेपरेट करना हो तो 1 साइन ए माइनस बी तो लास्ट तक आंसर में भी चलने वाला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अलग अलग जब यहां से हम सेपरेट करेंगे तो कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो रहा है, साइन ए साइन अपॉन कॉस टेन एक्स माइनस बी हमारा यहां पर बचा।
माइनस, यहाँ पे देखिएगा कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा, साइन अपॉन कॉस, यहाँ पर बचा हमारा टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। तो अब इनका हमें इंटीग्रेशन करना है, टेन एक्स माइनस बी माइनस टेन एक्स माइनस ए का। तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन हमने क्या सीखा है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन सीखा हमने लॉग वन अपॉन कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स। तो देखिएगा इनको क्या लिखा जा सकता है, साइन ए माइनस बी, ये तो रहेगा ही वन अपॉन साइन ए माइनस बी, इसका हो जाएगा लॉग, और कॉस में लिखना चाहो कॉस में लिख सकते हैं लॉग सेक एक्स माइनस बी माइनस लॉग सेक एक्स माइनस ए प्लस सी। लॉग एम माइनस एन हो, लॉग एम माइनस लॉग एन हो, तो लॉग की कंडीशन क्या होती है, लॉग हो जाता है एम अपॉन एन। तो हम इसे भी लिख सकते हैं वन अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए प्लस सी। अब इसे हम कॉस में चेंज करना चाहें तो ये सेक को वन अपॉन कॉस कर दो, इस सेक को ऊपर कॉस कर दो, सेक में भी चेंज हो जाएंगे। तो चाहो तो एक लाइन हम बढ़ा सकते हैं इसमें, तो वन अपॉन हो सकता है यहीं तक आंसर दिया हो, साइन ए माइनस बी लॉग कॉस एक्स माइनस ए, सीक्वेंस में लिखने के लिए कर रहे हैं, कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। एक क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आया, इसीलिए आता है कि अगर ये अच्छे से आपका तैयार नहीं है तो कभी बोर्ड एग्जाम में कर नहीं पाओगे। ऐसा नहीं है आपने कभी किया नहीं और बोर्ड में कर लोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि हमने नहीं किए फिर भी आएंगे तो हमें कॉन्सेप्ट माल हम कर लेंगे, लेकिन ये नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके सब हमने ये डिवाइड मल्टीप्लाई किया अपनी तरफ से अलग से, तो किया हुआ होना चाहिए तभी हम इसको कर पाएंगे। तो आप ये 22 हो गया, लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं 23 एंड 24 जो कि ऑप्शनल हैं, आइए उनको भी हम बताते हैं। आइए समझते हैं एक्सरसाइज के लास्ट टू क्वेश्चन 23 एंड 24। तो 23 में देखिएगा क्या हमको गिवन है, आप यहां से इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो जब सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सेपरेट कर दिया, साइन से ये कंप्लीटली साइन कैंसिल हो रहा, कॉस से ये कंप्लीटली कॉस कैंसिल हो रहा, हमारे पास बचा क्या, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा वापस माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया फाइनली हमारा टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। जो भी आपका ऑप्शन हो मैच कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का समझते हैं, देखिएगा 24 आई इज इक्वल टू गिवन हमें एक्स प्लस वन इंटू ई टू दी पावर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब इसमें वो कॉन्सेप्ट लगने वाली है जो शायद अभी आपने नहीं सीखी और इन 11th में पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड की कॉन्सेप्ट क्या होती है वो लगेगी, लेट एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू टी। अब ये फर्स्ट सेकंड दो टर्म आ गए हैं, इनको हमें डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक एक करके दोनों का करना है। तो जैसे ये हमारा अगर फर्स्ट मान लें, इसमें फर्स्ट सेकंड किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं, जब इंटीग्रेशन हम फर्स्ट सेकंड का बताएंगे तो वहाँ जी चाहे उसको फर्स्ट या सेकंड नहीं मान सकते, वहाँ हम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन में किसी को भी माने, क्योंकि एक का करना एक का नहीं करना, अब सेकंड में जिसका किया उसका नहीं करना, तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिएगा फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स ही रहेगा। अब ई टू दी पावर एक्स जैसा तैसा एक्स का क्या हो गया 1,
डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहां से ई पे पावर एक्स को हम जब कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारा एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दैट इज एक्स प्लस वन ई टू द पावर एक्स डी एक्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई डी टी एंड कॉस स्क्वायर एक्स, ये एक्स ई टू द पावर एक्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई टी। दैट इज इट कैन बी रिटेन एज वन अपॉन cos square t dt. It can be written as sec square t dt. Now integrating with respect to t, we get tan t plus c. Now putting value of t, we get required answer x into e to the power x plus c. आप आंसर मैच कर लीजिएगा, जो भी ऑप्शन हो अपना मिला लीजिए। 24 कंप्लीट क्वेश्चन हमने करा, एक भी क्वेश्चन हमने आपके लिए नहीं छोड़ा, एक भी। कंप्लीट एक्सरसाइज हमने आपको कराई और अपनी तरीके से जितना हम बता सकते हैं आपको बता रहे हैं। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। इस क्लास में इतना ही कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जितनी भी एक्सरसाइज आपके इंटीग्रेशन में है सभी एक नई कॉन्सेप्ट के साथ हैं, आपको सीखने के लिए मिलेंगे। विशेष आइडेंटिटी का यूज़ करके नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज पहले जो भी आइडेंटिटी होंगी हम आपको पहले प्रूफ करवाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को हम करवाएंगे। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।